नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में हो रहा है। ये हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो आपके लिए इसके बारे में मैं बना चुका हूं, जो 28 नवंबर से शुरू होकर के 15 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को आप डेफिनेटली डेली अपडेट इसकी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन मिलती रहती भी हैं। मैं आपको सुबह सुबह मतलब हरियाणा स्टडी IQ जो चैनल के ऊपर डेली मैं करंट अफेयर क्लास लेके आता हूं, तो उसमें वहां पर आपको बताता भी हूं। लेकिन मैं यहां पर भी इससे पहले एक वीडियो आपको बना चुका हूं। तो गीता जयंती महोत्सव 2024 आज़ादी से पहले लाहौर में मनाने वाली जो संस्था है, 1948 से कुरुक्षेत्र में ये मना रही है। मतलब आप लाहौर में 1948 की जब बात करेंगे, तो जो लाहौर में ये गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा था, वही संस्था जो है आज हम बात करेंगे तो इस गीता जयंती महोत्सव को मनाने का काम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल जी। इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो ये न्यूज़पेपर में था, एक परसों के न्यूज़पेपर में, कि आज़ादी से पहले लाहौर में गीता जयंती महोत्सव मनाने वाली संस्था 1948 से कुरुक्षेत्र में मना रही। और 1948 में संघ के संचालक रहे स्वामी तारानंद और पूर्व PM गुलजारी लाल नंदा के सहयोगी रहे विजय सब्रवाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव को का अब तक का सफर उन्होंने अलग अलग बताया, कैसे कैसे क्या रहा वो हम एक बार बात करें। तो सेवाश्रम के कार्यकाल में पहुंचे थे CM। भारत सेवाश्रम के गीता जयंती महोत्सव के पूर्व PM स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा और कश्मीर के महाराजा तत्कालीन MP करण सिंह समेत राजनीतिक हस्तियां भी इसमें शामिल होती थी। गुलजारी लाल नंदा के सहयोगी रहे धर्मवीर जो है सदवाल के बेटे विजय सब्रवाल ने बताया कि तब कार्यक्रमों में गीता का मंथन होता था। 1948 के बाद 3 और अहम पड़ाव आए। क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करेंगे तो पांडुरंग शास्त्री की अगुवाई में घर घर गीता के को लेकर के कार्यक्रम होने लगे। फिर उसके बाद दूसरा 1982 में स्वामी गिरान महाराज के बड़े स्तर पर आयोजन किया। और तीसरा सब्रवाल के मुताबिक स्वामी गीतानंद को भी उनके पिता स्वर्गीय धर्मवीर सब्रवाल समेत शहर के कई गणमान्य जनों ने गीता जयंती मनाने की अपील की थी। ठीक है, वे पहले पानीपत में गीता जयंती मना चुके हैं। इसके बाद जयराम संस्थाओं के द्वारा जो है प्रमुख जो है बहालीन स्वामी देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी ने 1989 में गीता जयंती को ब्रह्म सरोवर पर मनाने की शुरुआत करी। और उसके बाद पूर्व DC सुमेदाट कटारिया और कई बड़े अधिकारी इसके साथ अलग अलग समय में जो है इसके साथ जुड़े। मतलब जब हम बात करेंगे तो, और रिसेंटली जो आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का जो आयोजन जो आज वर्तमान में होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2016 में से मनाया जा रहा है। 2017 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया। 2017 में इसे क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा एक तरीके से दिए जाने की बात है। 2017 में इंटरनेशनल महोत्सव का दर्जा मिला। इसे दर्जा कब मिला, 2017 में इसे इंटरनेशनल महोत्सव का दर्जा मिला। ठीक है, 1968 से लेकर के जो लगातार मनाता जा रहा था, लेकिन इसको इंटरनेशनल दर्जा 2017 में मिला है। ठीक है, ये याद इसको आप रखिएगा। तो ये मतलब इसके बारे में आपको जानना चाहिए। हमारे यहाँ 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेले लगते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और एक लगता है अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। ये 2 लगते हैं। हस्ती मेला लगता है कहाँ पर, फरीदाबाद में लगता है, सूरजकुंड में। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ब्रह्म सरोवर या ज्योतिसर में यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और ये हर साल आयोजन होता है। इस बार का हो रहा है ये कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर ज्योतिसर में। कब, 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। और ये इस साल किसी दूसरे देश में भी आयोजित हो चुका है। और वो दूसरे देश में कहाँ पर आयोजित हुआ, वो आयोजित हुआ अपने यहाँ श्रीलंका में। इससे पहले पिछले साल 2023 में आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो हम भारत के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हम करते आए हैं। तो ये आप इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। बिल्कुल जी। तो भाई, और डिटेल्स में इन चीज़ों को और चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ा करें। मॉर्निंग में सुबह सुबह 7 से 8 आप जुड़ सकते हो हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप मेरे से जुड़ सकते हो, जहाँ मैं डेली आपको नेशनल, इंटरनेशनल और हरियाणा करंट अफेयर की चीज़ें और रोज़ रूटीन में आपको बताता हूँ जो भी आती हैं। ठीक है, और यदि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं PDF के लिए और अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर अपडेट के लिए, तो मेरा प्रदीप पहल सर स्टडी IQ के साथ आप जुड़ सकते हो। और यदि आप चाहते हैं हरियाणा PSC पढ़ना चाहते हो या फिर आप कोई भी PSC पढ़ना चाहते हो, तो आप फाउंडेशन संकल्प बैच, जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर से हो रही है, 11 बैच नंबर 11 है ये, जिसमें ऐसे ऐसे एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को स्टेट PCS हो या UPSC लेवल तक बच्चों को फाइनल सिलेक्शन दिया है। तो उनके साथ आप मतलब अपनी तैयारी को 2 धार दे सकते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्ट जाइए, जैसे मान लो हरियाणा PSC आपको लेना है, तो आप सीधा स्टडी IQ ऐप पर जाइए, बाय नाउ करें। जब बाय नाउ करेंगे तो आपको ये बहुत सारी फैसिलिटी आपको दिखेंगी, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स होते हैं,
1000 प्लस लाइव क्लासेस मिलती हैं, बायलिंगुअल दिया जाता है, नोट्स आपको बायलिंगुअल दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें तो मिलेंगी। तो लेकिन ये 14,999 नहीं, इसको फॉर ऑफर अवेलेबल में जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर आप PDK लाइव ये कूपन कोड लगाएंगे ये वाला, तो आप इसको 11,999 में ले सकते हो। फटाफट जुड़िए। आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, और भाई सेशन को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।